नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। यूनाइटेड नेशंस ने अभी हाल ही में एक जानकारी दी थी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है यानी कि भारत की जो जनसंख्या है वो चीन से आगे निकल चुकी है और इसी के वजह से हम यानी कि भारत के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश स्थापित कर चुके हैं। हमारी कंट्री पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गई है और इसी चीज के मजे लिए हैं जर्मनी ने। यानी उसने एक कार्टून अपने मीडिया के माध्यम से छाप करके एक कार्टून बना करके ये दिखाने की कोशिश की है कि भारत और चाइना, भले ही चाइना से इंडिया की पॉपुलेशन आगे निकल गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में भारत बहुत ज्यादा पीछे रह गया है। कितना पीछे रह गया है वो इस आपको कार्टून के माध्यम से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या कुछ उन्होंने दिखाने की कोशिश की है और क्या कुछ हकीकत में इंडिया के साथ में ऐसा है, ये भी हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये कार्टून आप देखिए। अगर आप इस कार्टून को ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि एक ट्रेन है जो कि चाइना को बता रही है कि ये चाइना की ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, और दूसरी ट्रेन में इंडिया का झंडा लगा करके इंडिया के ट्रेन और उसके ऊपर भर भर के लोग यानी बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को दिखाया गया है कि देखो इंडिया, तुम्हारे पास जो पॉपुलेशन है ना वो इस तरीके से ट्रेन में बैठ करके सफर करती है, जबकि जो तुम्हारा दुश्मन है या फिर जो तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारा राइवलरी है, जिससे तुम्हारा कंपटीशन हमेशा चलता रहता है, आगे निकलने की होड़ हमेशा लगी रहती है, वो देखो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, बुलेट ट्रेन में बैठ करके सफर कर रहा है और तुम लोग इस ट्रेन में भर भर के अपने लोगों को बैठा करके सफर करवा रहे हो। इसमें कितनी हकीकत है? ये जो इमेज दिखाई जा रही है, जो कार्टून दिखाया गया है, क्या ये भारत की वास्तविकता को दिखाता है? इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। असल में जर्मनी की एक मैगजीन है डेयर सेगल के नाम से, और वो डेयर सेगल नाम की मैगजीन में ही एक कार्टून छपा है जिसमें ये सब चीजें दिखाई गई हैं। और इसके पीछे की जो कहानी है वो आपको समझनी जरूरी है कि जिस व्यक्ति ने इस कार्टून को बनाया है, जिस व्यक्ति ने इस कार्टून को बनाया है और छपाने की कोशिश की है या फिर छपवाया है, या जिस जिस इस मैगजीन के लिए काम करने वाला व्यक्ति जिसने ये कार्टून बना करके छापा है, वो असल में पैट्रिक नाम का व्यक्ति है। इस मैगजीन के लिए काम करता है, लंबे समय से काम करता है। और एक चीज और इसके बारे में आपको जाननी चाहिए कि असल में इस तरीके का कार्टून बनाया गया और छापा क्यों गया है, क्योंकि इसकी जड़ें निकलती हैं पाकिस्तान से। हकीकत यह है कि यह रहने वाला व्यक्ति पाकिस्तान यानी कि जो जर्मनी में रह करके काम करता है, लेकिन ये असल में जन्म ले चुका है पाकिस्तान में। 1967 में इसका जन्म हुआ था पाकिस्तान में। उसके बाद से ये अलग अलग कंट्रीज में जाकर के काम करने लगा, डिफरेंट मैगजीन्स के लिए और न्यूज़पेपर्स के लिए। और इसी वजह से भारत को नीचा दिखाने के लिए ये भाई साहब के द्वारा ये पूरा कारनामा किया गया है, इंडिया को गलत और नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन जिम्मेदारी जर्मनी की भी उतनी ही बनती है, जर्मनी के मीडिया की, जर्मनी के मैगजीन की भी उतनी ही बनती है कि तुमको हकीकत में मालूम होना चाहिए कि तुम क्या छाप रहे हो। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि जो तुम्हारे द्वारा छापा गया है ना, जो तुम्हारे द्वारा ये ट्रेन दिखाई गई है, असलियत ये है कि ये ट्रेन इंडिया में ऐसा कुछ भी अब हो नहीं रहा है। ये जो ट्रेन का फुटेज तुम्हारे द्वारा दिखाया गया है, ये जो मैगजीन में कार्टून तुम्हारे द्वारा बना के छापा गया है, ये असल में बांग्लादेश का हाल है इस तरीके का। यानी बांग्लादेश में इस तरीके के ट्रेन के ऊपर चढ़ करके लोग ट्रेवल करते हैं। ईद के समय में ऐसी एक तस्वीर सामने आई थी जब वहां पर बांग्लादेश के अंदर में इस तरीके से ट्रेन पे चढ़ करके लोग सफर कर रहे थे। ऐसे इंडिया के हालात अब नहीं है। इंडिया किस तरीके से डेवलपमेंट कर चुका है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो भी हम विस्तार से आपको बताएंगे और जर्मनी की बोलती बंद करवाएंगे। उनके मीडिया, उनके मैगजीन्स को भी हम बता देंगे कि आखिरकार किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और असल में किस चीज से तुमको मिर्ची लगी हुई है वो भी हम बता देंगे, और जिसकी वजह से तुम ये सब चीजें छापने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, असलियत ये है, सच्चाई ये है कि जो चीजें उनके द्वारा छापी गई है ना, वो पहली बार नहीं किया गया है ऐसा। वेस्टर्न वर्ल्ड, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, हम सभी को ये मानते हैं कि ये लोग जो है ना वो दुनिया में अपना दबदबा कायम बना करके रखना चाहते हैं, दुनिया के ऊपर अपनी पकड़ बना करके रखना चाहते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, वो दुनिया को एक बाजार के रूप में देखते हैं। बाजार के रूप में यानी अपना माल उनको बेचो जो अभी अभी विकसित हो रहे हैं, यानी कि जो विकासशील देश हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है,
उनका पैसा किसी तरीके से लूटो, उनको वो सभी चीजें बेच दो जिनकी उसको जरूरत नहीं है, जिसकी उनको जरूरत नहीं है, जैसे कि हथियार। आखिरकार किसी भी देश को हथियारों की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती जितनी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मकान, ये सभी चीजें। लेकिन नहीं, ये लोगों को बेचना क्या है, इनको बेचना है हथियार, क्योंकि सबसे ज्यादा मुनाफा हथियारों से होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हथियारों के ये सौदागर हैं, पहले से रहे हुए हैं, और इसी चीज के लिए ये कोशिश करते रहते हैं कि दो देशों को आपस में भिड़ाया जाए, लड़ाया जाए, और फिर उन दोनों ही कंट्रीज को किसी न किसी तरीके से हथियार बेचे जाएं। पहले पाकिस्तान को अमेरिका हथियार बेचता था, उसके बाद से अब धीरे धीरे करके उनको समझ में आ रहा है कि असल में पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। तो अब इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे करके इंडिया के पास पैसा आ रहा है, इंडिया डेवलपमेंट की राह पे जा रहा है, इंडिया विकास कर रहा है, तो अब इंडिया को टारगेट करो, इंडिया को हथियार बेचो। सिर्फ ऐसा अमेरिका ही नहीं कर रहा, बल्कि जर्मनी भी ऐसा कर रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, आपको आगे तस्वीरें दिखाएंगे, खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज आप ये समझिए कि हमने जब अपना मार्स मिशन लॉन्च करने की कोशिश की थी, जब भी हम किसी भी तरीके का विकास वाला कार्य करते हैं या फिर ऐसा कार्य करते हैं जिससे ये लोगों को पता चलता है कि इंडिया प्रगति कर रहा है, तो ये लोग कुछ न कुछ छापने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, जब इंडिया का मार्स मिशन हमने लॉन्च किया था तो इन्होंने की छापा था कि अब इंडिया इलाइट स्पेस क्लब में शामिल होगा। किस तरीके से, ये इस तरीके से कुछ तस्वीरें हमारी छापी गई थी कि इंडिया नॉक नॉक, ये देखो तुम मार्स मिशन भेजने वाले हो। लेकिन इनकी ये जो स्पेस, इनके जो हमारे मार्स मिशन को मजाक बनाने की कोशिश की गई थी, उसका जवाब इंडिया ने कैसे दिया। इंडिया ने मार्स मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करने के साथ ही साथ हमने एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके सिंगल रॉकेट से दुनिया को दिखा दिया कि असल में अंतरिक्ष में बादशाह कौन है, नासा या फिर इसरो। और उसके बाद से कंटिन्यूअसली इसरो ने एक के बाद एक नए कारनामे करके दिखाए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जर्मनी की, तो एक्चुअल में जर्मनी भी वही काम करता है जो अमेरिका करता है। और इसीलिए यहाँ के जो जर्मनी के चांसलर हैं, वो पिछले ही महीने यानी कि फरवरी में इंडिया के पास आए हुए थे कि भैया हमारा सबमरीन जो है ना, वो सबमरीन हमारा ले लो, हमारा सबमरीन तुम लो, हम तुम्हारे यहाँ पर बनाने के लिए भी तैयार हैं, किसी भी तरीके से बस हमारा सबमरीन ले लो। तुम रसिया से डील कर रहे हो, तुम अमेरिका से डील करते हो, फ्रांस से राफेल लेते हो, हमसे भी अपनी सबमरीन ले लो। जब इनको कुछ बेचना होता है तो वो भारत के पास आ जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब इनको लगता है कि भारत प्रगति कर रहा है तो ये किसी न किसी तरीके से हमारा मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। असल में इनको चुभ रही है जो बात, वो ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी है, चाइना से आगे निकल चुकी है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो भारत 1970 से 2000 तक जीडीपी के मामले में कहीं नहीं टिकता था, यूनाइटेड स्टेट्स एक नंबर पे, जापान, जर्मनी 3 नंबर पे हुआ करता था, फ्रांस 4 नंबर पे हुआ करता था, वही इंडिया आने वाले समय में यानी कि जर्मनी को क्रॉस करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। और ये जो दर्द है वो जर्मनी को बहुत चुभ रहा है। जर्मनी को ये दर्द इतना चुभ रहा है कि वो उलूल जुलूल कार्टून्स बना करके इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश कंटिन्यूअसली करता आया है। देखिए, आबादी के कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन जिस तरीके से इंडिया प्रगति कर रहा है, जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है, जरूर कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम फोर्थ नहीं बल्कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे 2027 टू 28 तक, 2028 तक। इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन हम नंबर 2 भी बन सकते हैं, बहुत जल्दी बन सकते हैं, चीन को भी पीछे छोड़ सकते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो यूथ की है। हमारे पास जो युवा है वो सबसे ज्यादा है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा इंडिया के पास है, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका को देख लो या फिर दुनिया में कुछ किसी भी कंट्री को देख लो, तो अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन सभी बड़ी कंपनीज में ज्यादातर इंडियन काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियन सीईओज काम करते हैं। साथ ही साथ अमेरिका में जो सबसे ज्यादा फॉरेनर्स रहते हैं वो इंडिया के रहते हैं, यानी हमारे यहाँ से लोग जा करके कोई छोटा मोटा काम नहीं करते, बल्कि बहुत बड़े नंबर ऑफ
टैक्स में, यानी कि टैक्स पेयर्स जो हैं वो बहुत बड़े नंबर में है अमेरिका के अंदर में, यानी इंडियंस का दबदबा अमेरिका में बड़े पैमाने पे है। ब्रिटेन के अंदर में इंडियंस बहुत बड़े पैमाने पे हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज में हमारी साझेदारी है। हाँ, हमारी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हमारा यूथ बेहतर तरीके से स्किल्स को टेक ओवर करता है, बेहतर तरीके से जो हमारे बिजनेसेस हैं वो ग्रो करते हैं और इकोनॉमी ग्रो करती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और इन्हीं सब चीज़ों का जो दुख दर्द है, इन्हीं सभी चीज़ों का जो रोना है, वो जर्मनी जैसे देश, अमेरिका जैसे देश कभी मैगजीन्स के माध्यम से, कभी न्यूज़पेपर के माध्यम से रो करके हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। खैर फिलहाल इनके ऐसा करने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और इंडिया कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कब तक में बन सकता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ जर्मनी जैसे देशों को हमें क्या जवाब देना चाहिए, किस तरीके से जवाब देना चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।